क्या आपकी भी कुंडली में पितृदोष है या फिर आपको अपने जीवन में पितृदोष जैसे लक्षण नजर आते हैं? क्या होते हैं पितृदोष के लक्षण और आप 2 मिनट में कैसे पहचान सकते हो कि आप पितृदोष से ग्रसित हो या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जीवन में अनेकों ऋणों से घिरे होते हैं, पर कुछ ऋण ऐसे होते हैं, ऋण या फिर कर्ज जिसे हम कहते हैं, या डेथ यानी कि हमारे ऊपर कर्ज होता है। ऋण का मतलब होता है कर्ज। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जीवन में जिनसे हमें उबरना होता है, अन्यथा वही कर्ज के तले हम दबे रहते हैं। इंसान को आपने देखा होगा ना, कर्जों के तले दबा हुआ है, जीवन में ना चैन से खा पा रहा है, ना चैन से जी पा रहा है, ना सो पा रहा है। ये कर्ज होते हैं। जिसके ऊपर कर्ज होता है वो कर्जदार ही जानता है उसके दिल के दुख कितने हैं, उसके जीवन में परेशानियां कितनी हैं। तो इसी तरह से कुछ कर्ज यानी कि ऋण ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर पूर्व जन्मों से, जन्म जन्मांतर से चले आते हैं, जिन्हें हम श्राप भी कह सकते हैं, ऋण भी कह सकते हैं। जो आपके भाषा में अनुकूल हो उस तरह से आप उसको कह सकते हैं। ऋणों का हमारे जीवन में प्रभाव क्या होता है? ऋण हमें हमेशा उन चीज़ों से दूर करते हैं जो हम चाहते हैं या जो हम पाते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको महाभारत में कर्ण के बारे में पता होगा, उनको भी एक श्राप था। परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम मेरी दी हुई दिव्य शक्तियाँ उस समय भूल जाओगे जिस समय तुम्हें इनकी बिल्कुल आवश्यकता होगी। बिल्कुल समय पर आप इन सबको भूल जाओगे, क्योंकि तुमने मुझसे छल किया है, तुमने मुझसे गलत तरीके से विद्या हासिल की है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या हासिल की है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हुई, उसके बाद उनको मिला श्राप। अब ये श्राप का क्या हुआ? जब महाभारत हुई तो उस समय कर्ण भूल गए अपनी शक्तियों को, जो उन्होंने दिव्य बाण चलाने थे वो बाण भूल गए। और इसी के कारण आप समझ सकते हो कि जब आपको सही समय पर जिसकी ज़रूरत हो वो उस समय पूरी ना हो, उस समय आपकी ज़रूरत पूरी ना हो। जैसे कि आपने पढ़ाई कर ली, आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही है या उस तरह की नहीं मिल रही है जो आपके इच्छा है या फिर आप जिसके लिए हकदार हो। दूसरी तरफ लड़के या लड़की की शादी की उम्र हो गई है, पर वो शादी के लिए रिश्ते ढंग से मिल नहीं रहे हैं। कोई घर में लंबे समय से बीमार है, आप एक तरफ से पैसा कमा रहे हो और बीमारी में पैसा लगा रहे हो। आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी आप ठन गोपाल हो, यानी कि आपको सामाजिक और पारिवारिक सुखों का कहीं पर भी अनुभूत नहीं होता है। आपने पूरा ज़िंदगी पैसा कमाया, पर बुढ़ापे में आके आपकी ही औलाद ने, आपकी ही संतान ने आपको तिरस्कारित कर दिया, आपको घर से निकाल दिया। तो क्या लगता है आपको? उस समय तो आप यही कहोगे, हे प्रभु, ये दिन दिखाने से पहले ही या तो मुझे उठा लेता या तो इसे ही ना पैदा करता। तो आप सोचिए दुख कितने हैं। ये दुख आपके जीवन में न जाने कितने हिस्सों में आते हैं। आपका सोशल रिस्पेक्ट कम होता है, आपको घर में सुख शांति प्राप्त नहीं होती है, आपको हर जगह कहीं ना कहीं जीवन में एक झंझट आए दिन कोई ना कोई लगा रहता है। आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एकदम लोगों का बुरा नहीं करते हो, सब कुछ करते हो, इच्छा अनुसार आप अपना भोजन करते हो, सब कुछ करते हो, पर किसी का अहित नहीं करते हो। पूजा पाठ, दान धर्म, जाप सब कुछ करते हो। यहीं पर बात आ जाती है, लोग कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं पर उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। फल कैसे प्राप्त होगा? पितृ देवताभ्यो नमः। और आपके देवता के बराबर ही यहाँ पर पितृ देवता होते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपके इर्द गिर्द है, सबसे पहले आपको कोई अगर आपको मदद पहुंचाता है तो वो आपकी जननी यानी कि माँ पहुंचाती है। आप कभी भी दिक्कत में होते आपके मुंह से माँ ही निकलता है, हे माँ, मुझे माँ के पास जाना है। आप चाहे बड़े भी हो गए हो तब भी आपके मुंह से माँ निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो जननी, वहीं से आपके जो जीवन में माँ आ गई। आप चाहे जितना मर्जी करा रहे हो, बुखार में तप रहे हो, माँ ने सिर पे हाथ रखा, आपका तो आधा बुखार ऐसे दूर हो जाएगा। इसी तरह से आपके साथ सबसे पहले आपका अपना आएगा, आपका खून आएगा, आपका वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट करने आएगी जो आपके साथ सबसे पहले इमीडिएट कांटेक्ट में है। इमीडिएट कांटेक्ट में आपके होते हैं पितृ।
जब पितरों को कहीं ना कहीं सद्गति प्राप्त नहीं होती है, पितरों को वो तृप्ति नहीं मिलती है, तो पितर कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं। पितरों के द्वारा भी देखिए कुछ ना कुछ गलती की गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझिए, मान लीजिए बाप ने या आपके दादा ने बहुत बड़ा कर्जा लिया और उस कर्ज को एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो आने वाली संतान भी अपने पिता का कर्ज चुकाएगी। कैसे चुकाएगी? मान लीजिए वो ज़मीन ही है जहाँ वो रहता है, तो वो यही कहेगा चलो मैं पैसा देता रहता हूँ, जो कर्जा होता है थोड़ा बहुत लेते रहिए, जब पैसा आएगा इकट्ठा तब ये कर्जा चुका के हम अपनी ज़मीन ले लेंगे। इस तरह से, या कोई ऐसा कर्जा जो बहुत समय से चला आ रहा है तो पुत्र भी चुकाता है। या फिर पिता की कोई परेशानी थी और पुत्र ने जाके वहाँ साइन कर दिया, गारंटी ले ली कि आप अभी इसको छोड़ दो। बहुत से केस होते हैं, यानी कि पिता के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो पुत्र जाएगा सबसे पहले बचाने के लिए, ठीक है, वो साइन कर दिए। फिर मान लीजिए पिता एक दिन एक्सपायर हो गया, तो वो जो खर्चा था, जो भी पैसा था, वो पुत्र के ऊपर आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ऐसा बहुत होता है। यानी कि आपने गारंटी ली, आपने जिम्मेवारी ली, और गारंटी वही लेगा और जिम्मेवारी वही लेगा जो आपका अपना है। तो आप ही तो हो अपने अपने पूर्वजों के। और जब ये पूर्वजों के कहीं ना कहीं से परेशानियां आपके जीवन में ज़्यादा हो जाती हैं, तो इंसान जीवन में कुछ नहीं पाता। देखने को बहुत बड़ी दुनिया होती है उसकी, पर अंदर से वो खोखला होता है। उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास एक मान सम्मान नहीं होता है, इज्जत नहीं होती, शारीरिक सुख नहीं होती, घर में सुख शांति नहीं होती। ये सब ऋण का एक बोझ होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये हमारे जीवन में हमारे कंधों पे हमेशा लगे रहते हैं, और इनकी संतुष्टि और शांति हमेशा हमें करते रहने। मान लीजिए आपने अपने कुल देवी देवता का, आपने जो मान मर्यादा हैं, जो आपके सामाजिक जो पूजा पाठ है, अगर वो पूरे नहीं किए तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं देव ऋण आएगा। आपने अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का उनको तृप्त नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, उनको समय समय पर भोजन जल इत्यादि नहीं पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण आ जाएगा। पूर्वजों द्वारा की गई गलती का भोग उसका अंश यानी कि संतान भोगती है, तो आप उसका कहीं ना कहीं भोग कर रहे हो। अब देखिए, ये परेशानियां हैं जीवन में लगी ही रहती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो धरती पर जिन्होंने बुद्धिजीवी जिन्होंने जन्म लिया, उन सब के जीवन में परेशानियां आई, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर तो वो हिम्मत होनी चाहिए कि इन परेशानियों से निकल लो। खैर, अब पितृ ऋण के बारे में आपने समझ लिया। ये पितृ ऋण आपके पूर्वजों की गलतियां और कहीं ना कहीं उनके असंतुष्ट होने के कारण आपके जीवन में आता है, जिसके कारण आपके जीवन में एक सुरक्षा दायरा जो होता है, बाउंड्री, वो ख़त्म हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं ना, हमने तुम्हारे पितृ बांध दिए, हमने तुम्हारे ये कर दिया। पितृ जब संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके जीवन में अचानक कहीं ना कहीं से दिक्कतें, परेशानियाँ आए दिन लगी रहेंगी, क्योंकि प्रोटेक्शन करने वाला कोई है ही नहीं। अगर है तो उनके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी वही नहीं। आपने देखा ना, इंसान थका हुआ तो कहता है छोड़ यार, बाद में करेंगे, अभी मेरे पर दम नहीं है। बुखार में पड़ा हुआ इंसान क्या किसी की मदद करेगा? तो इसी तरह से अपने पितरों का आशीर्वाद पाओ, अपने पितरों को मजबूत करो, अपने पितरों को संतुष्ट करो, और ये पितृ दोष को पहचानो। सबसे पहले आपको सिंपल मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को समझ के आप अपनी कुंडली में पितृ दोष पहचान सकते हो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब हैं या चंद्र खराब हैं तो ये लक्षण होता है, पर इस लक्षण को पहचानने के लिए और लोगों की कुंडलियाँ पहचान ली जाती हैं। परिवार में एक दूसरे पर होता है। बच्चे की कुंडली में नहीं है तो पिता की कुंडली में होगा, माता की कुंडली में होगा, किसी ना एक की कुंडली में वो होगा, और उसका अंश कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा आने वाली संतान पर आता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, राहु या केतु से ग्रसित हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष का असर है। आपकी कुंडली में दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, इन भावों को देख लीजिए। आपको सीधा सा तरीका बता रहे हैं, इन भावों को देख लीजिए और इन भावों में देखिए आपकी कुंडली में कहीं राहु, शुक्र या बुध, इन तीनों में से कोई एक या दो या किसी ग्रह के साथ ये ग्रह बैठे तो नहीं है। अगर बैठे हैं तो आपकी कुंडली में है पितृदोष। और पितृदोष के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी पूजाएं के लिए मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ। वो आपकी इच्छा है, आप जाके गया जी या आपके यहाँ पर हरिद्वार या फिर अपने जो भी आपके यहाँ पर पितृ तर्पण मर्जन जो भी होता है उस तरह से आप करवाइए, कर लीजिए, एक बार तो ज़रूर करवा लीजिए। और इसका दूसरा तरीका ये होता है, जो नहीं करवा सकते उनके लिए 1 रुपया इकट्ठा करने का। यहाँ पर मैं 1 रुपया बोल रहा हूँ क्योंकि 1 रुपया कम मात्रा है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, पर जितना लोगे वो फिक्स रहेगा। जैसे कि मैं 1 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा 1 रुपया ही चलेगा। जैसे कि अब 1 रुपया पहले दिन, दूसरे दिन भी 1 रुपया, तीसरे दिन भी 1 रुपया, चौथे दिन भी 1 रुपया, ऐसे लगातार आप 43 डेज़ यानी कि 43 दिन आप 1-1 रुपया इकट्ठा करते रहिए। घर में कोई कटोरी रख लीजिए, उस कटोरी में रोज़ इकट्ठा करिए। ये कर्जा चुकाइए, पिछले जन्मों का टैक्स है, टैक्स, इस टैक्स को चुकाइए। 43 दिन आपने 43 रुपये इकट्ठे कर लिए।
किसी भी समय इकट्ठे करो। आप सुबह काम पर जाते हो, 1 रुपया डालकर चले जाओ अपने काम पर, आओ फिर इस तरह से अगले दिन सुबह नहा धोकर फिर 1 रुपया डालो, अपने काम धंधे पे चले जाओ। 43 डेज तक आप ये 43 रुपये इकट्ठे कर लोगे। फिर वो पैसा निकालो, ले जाओ किसी भी मंदिर के दान पात्र में जाके चढ़ा दो, और ये काम प्रत्येक वर्ष करो, प्रत्येक वर्ष करो। ये आपके लिए पश्चाताप है एक तरह का। ये आपके लिए वो क्रिया है जो आपके पितरों का आशीर्वाद दिला देगी। उनके ऊपर चल रहे ऋण और उनके ऋण का प्रभाव आपके ऊपर मुक्त करा देगी आपको। बाकी आपकी इच्छा है, बड़ी पूजाएं करवा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, पर एक बार ये करके देखिए ना। आपको धीरे धीरे आपको अपने जीवन में सहूलियतें, परेशानियां, दिक्कतें दूर होती हुई दिखें, तब कहना। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो इस तरह से आप अपने ऋण को पहचान सकते हो और ऋण से मुक्ति भी पा सकते हो। ये सीधा सा तरीका है। बाकी आप एक काम और करिए, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। एक चांदी की डिबिया में केसर डाल के ये डिबिया अपने पास, अपने बैग में, अपने घर में संभाल के रखिए। चाहे एक डिबिया रख लीजिए, चाहे अपने पास रखिए, एक डिबिया घर में रखिए। इस तरह से आप कर सकते हो। किसी भी वजन की उसमें केसर डालकर रखिए। बृहस्पति को संभाल के रखिए। अपने घर का सोना मत बेचिए। अपने घर का जो पूर्वजों का सोना है उसको गिरवी मत रखिए, संभाल के रखिए। कुछ भी हो जाए जीवन में, ये सोना जो आशीर्वाद के रूप में कुछ बचा हुआ है, इसको तो कम से कम मत खराब करिए, अन्यथा जीवन में परेशानियों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। पर इतने से कार्य से कहीं ना कहीं आपको सहूलियतें और रास्ते और उम्मीद की किरण दिखाई देगी। बाकी इस तरह की ऋण से संबंधित जानकारियां लेके मैं किसी अन्य वीडियो में ज़रूर आऊँगा, ताकि आपके इस ऋण के ज्ञान को मैं बढ़ा सकूं और इसके निदान के भी रास्ते आपको दे सकूं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।